नमस्कार दोस्तों, अंकिता भंडारी का केस तो आपने सुना ही होगा और अभी तक नहीं सुना है तो क्या झक मरा रहे हो। कुछ लोग समझते हैं जिसके साथ जो हो रहा है दुनिया में होने दो, हमें क्या लेना। अरे तुम्हारी बेटियां भी बाहर जाती हैं तो ध्यान से सुनना। अंकिता भंडारी 19 साल की एक लड़की जो ऋषिकेश के पास एक रिजॉर्ट में काम करती थी। पौड़ी गढ़वाल की वो रहने वाली थी। उनके पापा की जॉब छूट जाने की वजह से उन्होंने एक रिसेप्शनिस्ट का काम किया। उस रिजॉर्ट का नाम था वनांतरा रिजॉर्ट, जिसके ओनर थे पुलकित आर्या, बीजेपी मिनिस्टर विनोद आर्या के बेटे पुलकित आर्या। अब क्या होता है उनके साथ कि वो जो होटल था वो काफ़ी रिमोट लोकेशन थी, तो उनका रहना खाना सब वहीं होता था। एक दिन अपने दोस्त पुष्पदीप को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजे। उन्होंने बताया कि रिजॉर्ट में आने वाले वीआईपी गेस्ट को एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। 10,000 रुपये का लालच भी उन्हें दिया गया, लेकिन उन्होंने इसके लिए साफ मना कर दिया, जिससे डरकर पुलकित आर्या 18 सितंबर 2022 को रात करीब 8:30 बजे अपने 2 मैनेजर के साथ, एक मैनेजर जिनका नाम था अंकित गुप्ता और एक थे सौरभ भास्कर, अंकिता से बात करने के बहाने उन्हें बाहर लेकर जाते हैं नहर के पास, और वहां जाकर उन्हें नहर में धक्का दे देते हैं और अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़ रही उस बेटी को मर्डर कर देते हैं। उन्होंने ऐसा क्यों किया? अपने होटल का काला चिट्ठा ना खुल जाए, वो बता ना दे, इसके लिए उनको मार देते हैं, क्योंकि वो सब कुछ जान गई थी। उस होटल के जो ओनर थे वो एक बीजेपी नेता के बेटे थे, विनोद आर्या, और जो वो वीआईपी गेस्ट आए थे ना जिन्होंने एक्स्ट्रा सर्विस मांगी थी, उनका नाम था दुष्यंत कुमार गौतम, जिनको वीआईपी गट्टू के नाम से जाना जाता है। ये केस तभी बाहर आया कि पहाड़ी साइड के लोगों ने सड़कों पर उतरना चालू किया, आंदोलन करना चालू किया, तब ये केस बाहर आया है। नहीं तो इस केस का तो बाहर आना नहीं था, क्योंकि एक बीजेपी नेता के बेटे का वो होटल था और बीजेपी नहीं चाहती कि उसके किसी भी नेता की बेइज्जती हो, उनका नाम गंदा हो। आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर किसी भी बेटी के साथ कुछ हो रहा है तो ये मत समझो दुनिया में कुछ हो रहा है, होने तो तुम्हारी बेटियां भी बाहर जाती हैं। अरे कि ये केस 3 साल तक क्यों बाहर नहीं आया जानते होगे? क्योंकि बीजेपी तो उन लोगों को पूरा सपोर्ट देती है जो बीजेपी को सपोर्ट देते हैं, और जो बीजेपी की काला चिट्ठा उनकी असलियत बाहर निकालने के लिए आते हैं वो उनके पीछे गुंडे लगा देती है उन्हें मारने के लिए। ऐसे ही एक उर्मिला सरवन, क्या नाम है उनका मैं बताती हूँ, उर्मिला सनवर, जिनके ऊपर डिफर्मेशन का केस लगा दिया गया, जिन्होंने असली नाम वीआईपी गट्टू का बता दिया था, इस जस्टिस की मांग की थी। अब उनके पीछे गुंडे लगे हुए हैं उन्हें मारने के लिए, वो भागी फिर रही है ऑटो में। 500 रेप केस दर्ज होते हैं, सोच सकते हो कितना बड़ा नंबर है। जस्टिस फॉर अंकिता भंडारी। नमस्कार।